इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको हमारा ऑप्शन मैनुअल एडिशन सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करेंगे वो समझाऊंगा। आपका डेस्कटॉप आइकन ये मैनुअल एडिशन है, इसमें आपको डाटा सब इनपुट्स देना पड़ेगा। एंड ये जो डाटा आप इनपुट करेंगे इसमें ये एनएससी का सोर्स से आपको मिलेगा। आपका डेस्कटॉप आइकन जो है मैनुअल एडिशन का सॉफ्टवेयर जब आप इंस्टॉल करेंगे इसे डेस्कटॉप आइकन क्रिएट हुआ होगा, उसको डबल क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन स्क्रीन ओपन होगा। इसमें सिर्फ लॉगिन करने के लिए आपको नेट का जरूरत है, इंटरनेट का जरूरत है। आप लॉगिन कर देंगे तो ये आपको ले लेगा कि जो सॉफ्टवेयर का प्लेटफॉर्म में। अगर आप पहले लॉगिन किए हुए हैं तो ये आपको लॉगआउट स्क्रीन मिलेगा। एंड इसमें हम टाइम टू टाइम कुछ स्ट्रैटेजीज देते रहते हैं, जैसे कि 21 अप्रैल आज एक स्ट्रैटेजी दिया गया है इन्फोसिस का 2100 का पुट ऑप्शन खरीदो, 2000 का पुट ऑप्शन बेचो, एक लॉट का 6000 का लाइबिलिटी रहेगा, 19000 का प्रॉफिटेबिलिटी रहेगा। इसी तरह से एवरी मंथ आप एज ए बायर, हमारा सॉफ्टवेयर का जो भी बायर है इनके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज ऑटोमेटिकली मीन्स हम देते हैं। एंड अगर आप इंटरेस्टेड है वो स्ट्रैटेजी को भी यूज कर सकते हैं। एंड ये जो सॉफ्टवेयर है जस्ट आप जब लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में ये आपको सॉफ्टवेयर का स्क्रीन ओपन होगा। इसमें डिफरेंट डिफरेंट हेडर है। आप मैं पहले इसको समझा देता हूं। इसमें ऑप्शन टाइप बताता है। ये टाइप का मतलब ये होता है कि आप कॉल या पुट किसमें ट्रेड करना चाहेंगे। एंड इसके बाद में स्ट्राइक जो है, कौन सा स्ट्राइक का ऑप्शन आप लेंगे वो उसके लिए एक प्रोविजन दिया गया है। ये कॉलम में सिर्फ रहेगा स्ट्राइक्स, एक्शन बाई करेंगे या सेल करेंगे, कितना लॉट का लेंगे, लॉट साइज नहीं, कितना नंबर ऑफ लॉट, 1 लॉट निफ्टी, 5 लॉट निफ्टी, ये सब चीज इसमें देंगे। अगर ऑप्शन लेते हैं तो ऑप्शन का प्रीमियम आपको भरना पड़ेगा। फ्यूचर लेते हैं तो फ्यूचर का वोलाटिलिटी यहीं पे आप डालेंगे। एंड अगर आप इस स्ट्रैटेजी को देखना चाहते हैं, अगर आई भी हमारा 10% बढ़ गया या इम्प्लाइड वोलाटिलिटी 10% घट गया तो कैसे हम करेंगे, वो चीज आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद में इसमें 3 बटन्स रहेगा, ये कैलकुलेट बटन, एक नेट ग्रीक का, एक रहेगा रिसेट। जो भी डाटा आप डाले हैं वो अगर गलत हो गया उसको रिसेट करना चाहते हैं तो रिसेट बटन में सारे चीज आप रिसेट कर सकते हैं। तो इसका जो ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी है ऑप्शंस का, इसमें आप डेल्टा न्यूट्रल फॉर्म कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रैटेजी फॉर्म कर सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी लेके बताऊंगा। अभी मान लीजिए निफ्टी हमारा 8471 रुपया चल रहा है। इधर में अदर इंफॉर्मेशन में क्लिक करेंगे तो आपको निफ्टी का फ्यूचर का वोलाटिलिटी मिल जाएगा 18.73, जो इसका अभी का वोलाटिलिटी है। अभी फिलहाल निफ्टी 8471 रुपया 50 पैसे में चल रहा है। मैं निफ्टी डाल दिया 8471 रुपया 50 पैसा। एंड इसमें मैं कोई बाई सेल कुछ नहीं कर रहा हूं निफ्टी में। एंड जस्ट उसका जो वोलाटिलिटी है मैं पहले ऑप्शंस में काम करूंगा 18.73। अगर आप फ्यूचर को इन्वॉल्व नहीं करते हैं ऑप्शन के साथ में भी, ऑप्शन स्ट्रैटेजी में, फिर भी आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी का यही प्राइस को रेफरेंस लेके, यही वोलाटिलिटी को रेफरेंस लेके ये सब टारगेट बनाएगा। आपका फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, बाई एंट्री, ये सब कैसे रहेगा उसी को सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करेगा। इसलिए ये इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा। उसके बाद में हम जाते हैं, एक स्ट्रैटेजी फॉर्म करते हैं, एक बियर स्प्रेड फॉर्म करेंगे। एंड ये जो बियर स्प्रेड में फॉर्म करने जा रहा हूं, मैं नियरेस्ट स्ट्राइक 8400 का पुट को लिया हूं, 8300 का पुट को भी लिया हूं। सो 8400 का जो पुट है इधर में अभी चल रहा है 61 रुपया में, 60 रुपया 90 पैसा में। इसका आईवी जो है 17.02 में है। एंड 8300 का जो पुट है वो अभी चल रहा है 35 रुपीज में, 18.36 उसका आईवी है। वही चीज हम डालेंगे इधर में। हम डालेंगे अभी पुट ऑप्शन 8400 का मैं खरीदा, बाई किया। मान लीजिए 10 लॉट में ले रहा हूं, 60 रुपया 90 पैसा में चल रहा है ये। एंड इसका जो आईवी है 17.05 में है, 17.05 में है। ये मिल गया मेरे को 17.02 में है। सो अभी मैं लूंगा पुट ऑप्शन
वही 8,300 का स्ट्राइक का मैं लूंगा एंड इसको मैं बेचूंगा, 10 लॉट बेचूंगा एंड इसका जो प्राइस है 8,300 का, ये आता है अभी 35 रुपया एंड 10 पैसे में। सो 35 रुपया एंड 10 पैसे में आता है एंड इसका जो आईवी अभी है 35 रुपया 10 पैसे में, आईवी जो है 18.36 में है, 18.36 में इसका आईवी है एंड ये लेने के बाद में मैं अभी आईवी कितना परसेंटेज बढ़ेगा कितना परसेंट घटेगा वो सब नहीं डालता हूं, जस्ट यही स्ट्रैटेजी लिया मैं। 8,400 का पुट एक खरीदा 10 लॉट, 8,300 का पुट में बेचा 10 लॉट, बियर स्प्रेड बन गया। अभी मैं कैलकुलेट करूंगा कहां कहां पे ये टारगेट बनेगा। मान लीजिए मेरे को अभी 9 दिन का एक्सपायरी है, 30 तारीख को एक्सपायरी होने वाला है, मैं 21 तारीख को अभी अप्रैल 21 को रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, 9 दिन का एक्सपायरी है। मैं 7 दिन इसको होल्ड करना चाहता हूं। लॉट साइज जो निफ्टी है, निफ्टी का 25 है, मैं 8,100 के लेवल में इसको देखना चाहता हूं। तो ये सब डाटा डाल के मैं ओके प्रेस करूंगा तो ये बताएगा मेरे को अभी फिलहाल का जो सिचुएशन है, जो 18.73 का वोलेटिलिटी है, इसको लेके निफ्टी का जो मूवमेंट है पहले 8,540 या 8,402 इसके बीच में ही रहेगा। अगर 8,540 ये क्रॉस करता है 580 तक जाएगा, 606 एंड मेरा 7 दिन का जो होल्डिंग है 7 दिन के अंदर में ये 8,900 तक जाने का चांसेस है ऊपर के साइड में, नीचे के साइड में 8,043 का तक आने का चांसेस है। अभी जो मैं फॉर्म किया है स्ट्रैटेजी, इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट रहा 6,450, ये मेरा मैक्सिमम लॉस लग सकता है। अगर निफ्टी 8,540 गया, 580 गया, 8,606 गया, 8,900 गया, तो मेरे को मैक्सिमम 6,450 का लॉस लगेगा। अगर निफ्टी गिरा 8,050 तक तो मेरे को मैक्सिमम 18,550 का प्रॉफिटेबिलिटी रहेगा। सो ये मेरा लाइबिलिटी एंड प्रॉफिट को मैं अगर देखूंगा, मैक्सिमम लाइबिलिटी 6,500 का, मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी 18,500 का। अगर 8,540 तक जाता है तो मेरे को लाइबिलिटी जो है, लॉस जो है 5,560 का लगेगा। अगर 8,402 तक आता है तो मेरे को 500 रुपए का प्रॉफिट रहेगा। 360 के लेवल में 4,000 के आसपास में प्रॉफिट रहेगा, 3,855 रुपया। 8,300 से नीचे जाता है तो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी 10,000 हो जाता है। तो इसी तरह से ये आपको प्रॉफिट एंड लाइबिलिटी बता दिया। बट इसका जो डेल्टा न्यूट्रल व्यूट्रल वो तो सब आप नहीं किए, अभी उसका ग्रीक्स देखते हैं। ये ग्रीक्स क्या है? ये ग्रीक्स बताता है एंड ये जो प्रॉफिट लॉस आपका कैलकुलेशन हुआ है ये मान के कैलकुलेट हुआ है। अभी का जो आईवी है इसमें 17% है, इसमें 18.36 है एंड यही आईवी रहेगा 7 दिन तक। इसी को लेके ये बनाया गया है। मान लीजिए आईवी अगर 5% बढ़ गया या 5% गिर गया, सो प्राइस बढ़ा, आईवी भी गिरा, प्राइस गिरा, आईवी बढ़ा। अगर इस तरह का सिचुएशन आ जाता है, आईवी बढ़ जाता है या आईवी घट जाता है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? तो इसमें मान लीजिए अगर मेरे होल्डिंग के पीरियड में आईवी बढ़ गया या गिर गया, तब अगर हम एस्टिमेट करेंगे तो एस्टिमेशन के हिसाब से ये बताता है अगर प्राइस बढ़ा 8,540 तक गया एंड आईवी भी बढ़ गया तो आपको लॉसेस जो है 5,402 लगेगा। मीन्स करंट आईवी है 17%, अगर ये आईवी 5% बढ़ गया मीन्स और एक मीन्स 18-19 हो गया, तो आपका लॉसेस जो है 5,402 लगेगा। फिलहाल जो आईवी है करंटली उस हिसाब से 5,557 रुपया का लग रहा है, इसमें 8,400 का लगेगा। अगर आईवी गिर जाता है 5% तो आपको 5,700 का लॉस लगेगा। इसी हिसाब से प्रॉफिट भी दिखाता है। आईवी इंक्रीज हो जाता है तो आपको 673 रुपया का प्रॉफिट रहेगा, आईवी डिक्रीज हो जाता है तो 338 रुपया का प्रॉफिट रहेगा। तो आईवी अगर बढ़ता है या गिरता है, इसका प्रॉफिट एंड लॉस में क्या इंपैक्ट रहेगा वो भी दिखाता है। इसके बाद में हम देखेंगे अभी इसमें
जो हम एनालिसिस किए, इसमें नेट डेल्टा निकलता है -1.72, नेट वेगा निकलता है 11.73। मीन्स वोलाटिलिटी का जो इम्पैक्ट है 12% के आसपास में रहेगा। तो ये जो आईवी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम डाले हैं, इसको हम ले लेंगे वेगा के हिसाब से। वेगा बोलता है 11.73, सो हम 11.73 का परसेंटेज लेके अभी उसको कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए 7 दिन में हमारा जो वोलाटिलिटी का इंपैक्ट है हमारा स्ट्रैटेजी के ऊपर में 11.73 का रहेगा। यही मतलब होता है आपका वेगा का। सो ये ले लिए 11.73 बढ़ा या गिरा, उस हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉफिट लॉस क्या रहेगा। 9 दिन एक्सपायरी का है, 7 दिन के लिए होल्ड कर रहे हैं। 25 है निफ्टी का लॉट साइज 8100 के लेवल में हम देखना चाहते हैं क्या है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। अगर 8100 के लेवल के आता है तो हमारा जो प्रॉफिट है 18500 के आसपास रहेगा। अगर 18500 के आसपास में रहेगा, अगर ये बढ़ता है तो मैक्सिमम लॉस तो 6400 का ही है। अगर ये वेगा का इंपैक्ट लेता है 11.73 का आईवी इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है तो उसका भी रेस्पेक्टिव जो प्रॉफिट एंड लॉस वो भी इसमें आ जाता है। सो ये तो हो गया एक प्लेन स्ट्रैटेजी। इसको न्यूट्रलाइज कैसे करें। मान लीजिए अभी ये स्ट्रैटेजी लिए, इसका डेल्टा बनता है -1.72, 6000 का मैक्सिमम, 6500 का मैक्सिमम लॉस लगेगा, 18000 का प्रॉफिट रहेगा। बट ये रिस्क न्यूट्रल नहीं है। वेगा दो हम ये वेगा को इसमें डाले फिर भी ये रिस्क न्यूट्रल नहीं है। अगर मानते हैं कि इसको हम डेल्टा को नियर जीरो में लाएंगे, नियर जीरो में लाएंगे, अभी 1.72 का जो है डेल्टा, इसको हम नहीं रख के थोड़ा सा नियर जीरो में लाएंगे, -1.72 है, इसको नियर जीरो में लाएंगे तो हम जानते हैं कि फ्यूचर का डेल्टा तो +1 होता है। मान लीजिए 2 लॉट का फ्यूचर हम खरीद लेते हैं तो क्या रहता है इसमें। 2 लॉट का फ्यूचर खरीद लिए, बाकी का वही पुट ऑप्शंस का जो बियर स्प्रेड है 8400 का पुट खरीदे, 8300 का पुट बेचे 10-10 लॉट का, एंड फ्यूचर जो है 2 लॉट हम खरीद लिए। तो ये जो नेट ग्रीक अभी बना 0.27 हो गया। जो पहले हमारा -1.72 था वो नियर जीरो आ गया, 0.27 हो गया। तो डेल्टा तो बहुत मैनेज हो गया, नियर डेल्टा न्यूट्रल हो गया, डेल्टा जीरो के आसपास आ गया। तो अभी इसका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट लॉस में उसी तरह से 9 दिन है एक्सपायरी का, 7 दिन का होल्डिंग है, लॉट साइज 25 का है, 8100 के लेवल में क्या रहेगा वो जानना चाहते हैं। अगर डेल्टा हम न्यूट्रलाइज किए, यह हमको बताता है अगर 8540 के ऊपर में गया तो 2000 का लॉस लगेगा, एंड 8600 के ऊपर में चला जाता है तो ये लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है, एंड अगर 8800 या 900 के लेवल में जाता है तो 15000 का प्रॉफिट आ जाता है इसमें। अगर इस तरह से गिरता है तो 8200 के लेवल में हमको प्रॉफिट आ जाता है, एंड 8200 के लेवल में हमको प्रॉफिट आ जाता है। तो ये बताता है अगर 8100 के लेवल में भी हम जाते हैं तो छोटा सा एक लॉस रहता है 25 रुपया का, एंड ब्रोकरेजेस एंड टैक्सेस तो रहेगा ही। तो ये बताता है जो लाइबिलिटी पहले जो लॉस का रिस्क हमारा 6400 था, मैक्सिमम अभी कंपेयर करेंगे, मैक्सिमम केस में हमें 3300 तक का लॉस रहता है। तो जो लाइबिलिटी जो है बहुत कम हो गया। अगर एक जबरदस्त गिरावट आता है 8200 के लेवल में, हमको 2000 का फायदा भी हो जाता है। अगर बहुत अच्छा बाउंस बैक होता है तो 15000 तक भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। बट हमारा जो लॉस का जो रिस्क है, जो पहले सिर्फ बियर स्प्रेड में 6450 के आसपास में था, जो ये मैक्सिमम लॉस हो सकता था, वो लॉस रिस्क अभी हमारा 50% कम हो गया, 3300 तक हो सकता है। एंड प्रॉफिटेबिलिटी उसमें एक्सेसिव डाउन ट्रेंड में 18000 तक था, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी जो है एक्सेसिव अप ट्रेंड में 15000 तक आ गया। तो ट्रेंड भी ऊपर के साइड का ट्रेंड में प्रॉफिट आता है, नीचे के साइड के ट्रेंड में छोटा सा प्रॉफिट रहता है 8250 के रेंज में। बट जो लॉस का जो रिस्क है 6400 का था, वो अभी
50% घट गया, 6400 के बदले में 3300 का ही लग सकता है मैक्सिमम। तो ये होता है स्ट्रैटेजी का डेल्टा न्यूट्रल का बेनिफिट। आप उसका जो लाइबिलिटी जो आपका स्ट्रैटेजी का है, इसको न्यूट्रलाइज करने से वो लाइबिलिटी घट जाता है, वो लॉस का जो रिस्क है वो घट जाता है। तो इसमें स्ट्रैटेजीज में यही बेनिफिट रहता है। इसी तरह से आप वेगा न्यूट्रल, थीटा न्यूट्रल, ये सारे स्ट्रैटेजी भी फॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह का यूज करके आप वेगा, नेट वेगा कितना निकला एंड वो वेगा को दूसरा कुछ पोजीशन लेके आप 0 के आसपास में भी ला सकते हैं। तो वेगा न्यूट्रल, थीटा न्यूट्रल, टाइम वैल्यू न्यूट्रल जो है, डेल्टा न्यूट्रल, ये सारे चीज आप कर सकते हैं। ये इसी तरह से आप मैनुअल ऑप्शन स्ट्रैटेजी का सॉफ्टवेयर जो है इसको यूज कर सकते हैं।